हेलो फ्रेंड्स, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे बैलेंस करने के लिए, और आज हम लोग सीखेंगे कि अगर a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 3:4 हो तो फर्स्ट a अनुपात c, यानी देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमको a और यहाँ पर एक c, यानी फर्स्ट पूछे और लास्ट पूछे तो यहाँ पर हम कैसे रेशियो को हम बनाते हैं ये सीखेंगे। हम दो मेथड सिखाएंगे जिसमें जो आपको इजी लगता है उसको आप यूज कीजिए। यहाँ पर देखो अगर a अनुपात b, तो हम लोग बेसिक क्लास में हम लोग सीखे थे कि a अनुपात b 2:3, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a/b बराबर 2/3, यानी कि जो रेशियो होता है वो फ्रैक्शन होता है, यानी रेशियो जो हम लिखते हैं वो भिन्न में भी लिखा जाता है। उसी तरह हम अगर b अनुपात c को लिखते हैं तो यहाँ पर देखो b/c बराबर 3/4। अगर ये दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, आपस में दोनों को गुना करेंगे तो a अनुपात a/b और b/c, तब b से b कट जाएगा तो बचेगा क्या, a/c। बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है दोस्त? तो यहाँ पर देखो हम लोग इसको मिटार कर डायरेक्ट देखो किस तरह से हम लोग बनाते हैं, a/b और गुने, इसको गुना करेंगे। जब फर्स्ट पूछे और लास्ट पूछे, फर्स्ट पूछे लास्ट पूछे तो गुना करते हैं। क्या करते हैं भाई? गुना करते हैं। तो फर्स्ट पूछेगा और लास्ट पूछेगा तो गुना करना है। तो a/b यहाँ से उठाओ b/c बराबर, यहाँ पर हम लोग अल्फाबेट लेटर को गुना किए तो उधर हम लोग डिजिट को गुना करेंगे। 2/3 गुने 3/4। अब ये देखो यहाँ पर 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4 कटा, यानी कि 1/2। यहाँ पर b से b कटेगा तो a/c बराबर 1/2, यानी a अनुपात b बराबर 1:2। समझ में आया भाई? समझ में आया? देखो जब भी क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट और लास्ट, जब भी पूछेगा फर्स्ट और लास्ट तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। हाँ, जो पिछले हम लोग बैलेंस करने के लिए सीखे थे उस तरह से भी बना सकते हैं। देखो उस तरह से भी बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए उसी तरह से हम लोग भी बनाएंगे जैसे हम लोग सीखे थे a अनुपात b, और देखो b पर खत्म हुआ और b से स्टार्ट हुआ, यानी कि यहाँ पर देखो b अनुपात c, यानी कि हम लोग को b भी बैलेंस करने के लिए है। तो देखो हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखे थे कि 2:3 जहां से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ। देखो b से खत्म हुआ, b से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ देखो b कितना है 3, तो यहाँ 3:4। अब यहाँ पर देखो ये 3 है तो इसके सामने अंक खाली है, तो जो लिखा हुआ है 3 वही 3 लिख देंगे। यहाँ पर बताइए कि 3:4, तो 3 के देखो यहाँ पर खाली अंक है तो यहाँ 3 लिखेंगे। ये तीनों को गुना कर देंगे, इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 3 तिया 9, यहाँ पर 12। इसको रेशियो को छोटा फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर बताइए 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 तिया 9, फिर यहाँ 3 6 12। पूछा हमको क्या? ये a अनुपात b अनुपात c। तो बताइए a के मान हमको कितना आया बाबू? 2। b के मान कितना? b के मान तो हमारा 3, लेकिन हमको पूछा है क्या? c पूछा। क्या पूछा? c पूछा। तो यहाँ पर हम लेंगे c। क्या लेंगे? c। तो c के मान हमको यहाँ क्या है? c का मान हमको क्या है? यानी 4 है। कटेगा तो कितना बताइए? 1:2। तो उस तरह से भी बनाए तो हमको 1:2 आया, और इस सेकंड मेथड से भी बनाए तो हमको 1/2 आया। कोई प्रॉब्लम भाई? बोलो, किसी तरह का दिक्कत नहीं ना? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन आगे बढ़ा कर देते हैं। क्या देते हैं? आगे बढ़ा कर देते हैं। अगर इस तरह से अगर पूछ देगा कि c अनुपात d बराबर 7/5, तो a अनुपात d क्या होगा? a अनुपात d क्या होगा? a अनुपात d क्या होगा? तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पूछे लास्ट पूछे, फर्स्ट पूछे लास्ट पूछे तो गुना करेंगे, फर्स्ट पूछे लास्ट पूछे तो गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो बताओ डायरेक्ट हम लोग करेंगे 2/3
3/4 और 7/5, ये 3 से 3, ये 2 दूनी 4, तो कितना 7/10, यही आपका आंसर। ये ए अनुपात डी आया, ए अनुपात डी कितना आया 7/10। किसी तरह का दिक्कत बोलना है भाई, किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट्स में लिखना जरूर, भूलना मत। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो एक और देते हैं हम लोग। सिर्फ देखो एग्जाम में तुम्हारी डाटा चेंज रहेगा, तुम्हारी क्या होगा, डाटा चेंज होगा। यहां पर देखो 3/7, तो क्या करेंगे उसी तरह देखो यहाँ A/B गुने B/C गुने C/D बराबर 3/7 गुने 3/4 गुने 7/5। देखो यहाँ पर जो काटता है वो काट दीजिए। देखो यहाँ पर इस 7 से 7 खत्म और कोई नहीं कटेगा, तो 3 तिया 9 आए 4/5 20। यहाँ पर देखो B से B, C से C, तो हमको बचा क्या A/D, यही मेरा आंसर। किसी तरह का दिक्कत बोलो भाई, दिक्कत है तब बोलो। बटा ही को हम लोग अनुपात बोलते हैं, बटा को ही हम लोग अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। भिन्न जो होती है वो अनुपात होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब पूछे, फर्स्ट पूछे लास्ट पूछे तो गुणना, फर्स्ट पूछे लास्ट पूछे तो आपस में रेशियो को गुणना, फर्स्ट पूछे लास्ट पूछे तो आपस में गुना करते हैं। अब देखो एक और देते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखो यदि A अनुपात B बराबर 3/2 और B अनुपात C बराबर 4/5 और C अनुपात D बराबर 2/1 हो तो A अनुपात D का मान ज्ञात करें। देखो अब ऐसा कहो कि बीच वाला पूछ देगा सर कि A अनुपात C, ऐसा कभी एग्जाम में नहीं रहेगा, ऐसा कभी नहीं रहेगा। पूछेगा तो फर्स्ट और लास्ट, बीच वाले संख्या नहीं पूछेगा। और पूछेगा तो पिछले वीडियो में तुम देखो, वहां पर हम लोग बताए थे बैलेंस करने की कि A का मान क्या होगा, B का मान क्या होगा, C का मान क्या होगा, D का मान होगा। तो वहां से आप लोग सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग बीच वाले संख्या पूछेगा तो बनाएंगे। लेकिन अभी तक इतना एग्जाम हुआ है, रेलवे हो, एसएससी हो या बैंक हो, किसी भी एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछा है। देखो यहाँ पर फिर वही क्या करेंगे। अब ये क्यों लिखने जाए, डाटा को क्यों लिखने जाए, डायरेक्ट गुना करो। 3/2 गुने 4/5 गुने 2/1। अब तिरछा कोई कट रहा है तो काटिए, 2 से 2 कटा, अब कोई नहीं कटेगा तो 4 तिया 12/5, यही आंसर। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। क्या आप लोग समझ गए हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन बनाता है, पहले देखते हैं। देखो अब इसी डाटा को जरा आगे बढ़ा देते हैं कि D अनुपात E बराबर 1/6 हो तो A अनुपात E का मान क्या होगा। देखो अब क्या हो गया कि फर्स्ट पूछेगा और लास्ट पूछेगा, फर्स्ट पूछेगा लास्ट पूछेगा, तो हम लोग देखो फर्स्ट पूछेगा लास्ट पूछेगा, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखो 3/2 गुने 4/5 गुने 2/1 गुने 1/6, क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखो बताइए, 2 से 2 खत्म, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि 2/5, यही आपका आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। अब हमको लगता है कि सीख गए हों दोस्त, अब इस तरह का क्वेश्चन सीख गए होंगे। जरा सा हम लोग क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। क्या करते हैं, जरा सा ट्विस्ट करते हैं। अभी क्या एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, देखो इसी रेशियो की क्या कर देगा, फ्रैक्शन में कर देगा। क्या में कर देगा, फ्रैक्शन में कर देगा। यहाँ तक हम लोग लेते हैं। आप पूछेगा हो तो A अनुपात C का मान ज्ञात करें। क्या कर देगा, फ्रैक्शन में कर देगा। यहाँ पर कर देगा 2, यहाँ पर कर देगा 3 और यहाँ पर कर देगा
3 यहाँ पर कर देगा 2। देखो ये रेशियो में फ्रैक्शन रेशियो हो गया, क्या हो गया, फ्रैक्शन रेशियो हो गया। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो दोस्त, यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 तिया 9, यानी A अनुपात B बराबर 3 तिया 9, यहाँ पर 2 दूनी 4। उसी तरह और ये नीचे खत्म हो जाता है, ये नीचे वाले जो रेशियो होती है वो फ्रैक्शन में खत्म हो जाती है गुना होने पर। 3 तिया 9, 2 दूनी 4। किसी तरह का प्रॉब्लम भाई कमेंट्स में जरूर लिखना भाई। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे B अनुपात C बराबर 4 दूनी 8, और यहाँ पर बोलो भाई 3 पचे 15। अब यहाँ पर हमको पूछा फर्स्ट और लास्ट, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे 9/4 और 8/15, 4 दूनी 8, यानी 3 तिया 9, 5 ती 15, तो यानी 6/5। यही आपका आंसर होगा, क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सीखें। फिर एक और फ्रैक्शन वाले देते हैं और इसको समझना है, फ्रैक्शन वाले एक और देते हैं और समझना है। देखो अब हम लोग दे देंगे C अनुपात D बराबर 2 अनुपात 3। बस कुछ फ्रैक्शन में कुछ रेशियो एग्जैक्ट ऐसा ही रहेगा C अनुपात D। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर फिर उसी को देखो A अनुपात B जो हम लोग किए थे, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, यानी 9 अनुपात 4। यहाँ पर 4 दूनी B अनुपात C, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पर 15। अब देखो C अनुपात D बराबर 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3, यानी कि हम लोग फर्स्ट पूछ रहा है और यहाँ पर D दे देंगे। अब फर्स्ट पूछ रहा है और लास्ट पूछ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, फिर वही क्वेश्चन हम लोग गुना कर देंगे 9/4 और 8/15 गुने 2/3। अब देखो 4 दूनी 8 और 3 ती 9 और 5 ती 15। अब यहाँ पर 3 से 3 यानी 2 दूनी 4/5, यही आपका आंसर। इस तरह से हम लोग जो सीख रहे हैं कैलकुलेशन रेशियो सीख रहे हैं, हम लोग लैंग्वेज में नहीं जा रहे हैं। और इतना याद रखना, जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका सेट में इम्प्रूवमेंट होगा, और इम्प्रूवमेंट होगा तो आपका स्कोर अच्छा होने लगेगा। तो आज भर हम लोग इतना ही, अगले बार हम लोग फिर से मिलते हैं। बाय।